आदरणीय भिक्षु संघ, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के श्रद्धालु अनुयायियों और धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, भारत में सद्धर्म के पुनरागमन को 50 वर्ष हुए। इसलिए ये स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब ने सचमुच बहुत बड़ा काम किया। जब देश को, समाज को आवश्यकता होती है, तभी कोई ऐसा युग पुरुष जागता है जो समाज के दीन दुखियारों को, दलितों, पीड़ितों को उनके दुखों से उबारने के लिए मसीहा का काम करता है। और यही काम बाबा साहब ने किया। आवश्यकता थी, बहुत आवश्यकता थी। विश्व में जब कभी कोई महापुरुष जन्म लेता है, बोधि प्राप्त करता है, तो ऐसे किसी अवसर पर ही करता है जबकि उसके नितांत आवश्यकता होती है। 2600 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने भी ऐसी ही परिस्थिति में जन्म लिया। अपनी पारमिताओं को पूर्ण करके सम्यक संबोधि प्राप्त की। बड़ी विकट परिस्थितियां थी उस समय भी। धर्म का ह्रास हो रहा था, नाश हो रहा था, धर्म की हानि हो रही थी, धर्म की ग्लानि हो रही थी। धर्म को अपने शुद्ध रूप में पुनर्स्थापित करना आवश्यक था। धर्म के नाम पर लोग कहाँ भटक गए थे। मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, इस आकांक्षा को लिए हुए मूक पशुओं की बलि चढ़ने लगी, पक्षियों की बलि चढ़ने लगी। अरे इतने ही नहीं, निरपराध मानवों की भी बलि चढ़ने लगी। धर्म का नामो निशान नहीं। ऐसे दूषित कर्मकांड जब चल पड़ते हैं तो सचमुच धर्म का ह्रास होता है। धर्म के ह्रास का एक कारण और बना कि कोई व्यक्ति अमुक वर्ण की मां के कोख से जन्मा है तो वह कितना ही दुराचारी क्यों न हो, फिर भी पूज्य है। कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य वर्ण की मां की कोख से जन्मा है तो कितना ही सदाचारी क्यों न हो, फिर भी वह निम्न कोटि का है, पूज्य नहीं है। समाज में ऐसी बुरी मान्यता फैल गई थी
पतितोऽपि द्विजश्रेष्ठ न च शूद्रो जितेन्द्रिय। कितना ही पतित क्यों न हो, पर द्विज है ना, द्विज कहलाने वाली मां के कोख से जन्मा है ना, तो श्रेष्ठ ही है। और कितना ही जितेंद्रिय क्यों न हो, सदाचारी क्यों न हो, पर ऐसी मां के कोख से जन्मा है ना, तो पूज्य नहीं है, वंदनीय नहीं है। सोच के देखे कि धर्म की क्या हालत हो गई। धर्म का अर्थ होता है सदाचार का जीवन जीना। धर्म का अर्थ होता है मन को संयमित रखना। धर्म का अर्थ होता है मन को निर्मल रखना और उसे मैत्री, करुणा, सद्भावना के सद्गुणों से भरना। उसका कोई मूल्य नहीं। दूसरी ओर किसी मां के कोख से जन्मा है तो वो महान है। तो एक और धर्म, दूसरी ओर किसी मां की कोख महान हो गई। धर्म हल्का हो गया, धर्म का अमूल्यन हो गया। किसी अन्य मां के कोख से जन्मा है तो पूज्य नहीं। अरे एक और धर्म है, एक व्यक्ति जितेंद्रिय है, एक व्यक्ति सदाचारी है, लेकिन अमुक मां के पेट से जन्म है ना, इसलिए पूज्य नहीं है। तो एक और धर्म, तराजू के एक पलड़े पर धर्म और तराजू के दूसरे पलड़े पर किसी मां की कोख महत्वपूर्ण हो गई। धर्म गौण हो गया, उसका अमूल्यन हो गया। देश का जब बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है, समाज का जब बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है, तो इस तरह की गलत बातें चलती हैं। धर्म का ह्रास होता है, नाश होता है। तो कोई महापुरुष धर्म के इस गिरे हुए स्वरूप को ऊपर उठाता है, धर्म का शुद्ध रूप सामने रखता है। एक व्यक्ति शीलवान है, सदाचारी है, समाधिवान है, मन को संयत रखता है, प्रज्ञावान है, चित्त को विकारों से मुक्त करता है, निर्मल करता है, वही पूज्य है। वो किसी मां के पेट से जन्मा हो, वो पूज्य है, क्योंकि वो धार्मिक है, धर्मवान है। और एक व्यक्ति दुश्शील है, दुराचारी है, चित्त उसका असंयत है, मैला है, दुर्गुणों से भरा हुआ है, वो व्यक्ति धर्म से दूर अधार्मिक व्यक्ति है, किसी भी मां के पेट से जन्मा हो। धर्म का ये उन्नयन, धर्म को ये ऊंचे उठाने की बात सारे समाज के कल्याण के लिए होती है। जिन लोगों को दलित और पतित कह करके दमन किया जाता है, उनके पर अत्याचार किया जाता है, उनका ही भला नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि वो लोग जो अपने आप को ऊंची जात वाला मानते हैं, ऊंचा वर्ण वाला मानते हैं, ऊंचे गोत्र वाला मानते हैं और दुराचारी हैं, धर्म का नामो निशान नहीं है, उनका भी भला होता है। उनको धर्म का ज्ञान होता है, वो धर्म के रास्ते चलते हैं। धर्म को पुनः संस्थापन करने के लिए कोई महापुरुष शुद्ध धर्म सिखाता है, धर्म का शुद्ध स्वरूप सामने रखता है।
शील, समाधि, प्रज्ञा, इसके साथ और कुछ जुड़ने न पाए, ये तीनों में पक जाए तो मैत्री अपने आप जुड़ती है, करुणा अपने आप जुड़ती है, सद्भावना अपने आप जुड़ती है, वहां तक तो ठीक। और धर्म के नाम पर कुछ और न जुड़ जाए और कोई छिलका न लग जाए तो धर्म का सार समाप्त हो जाएगा, फिर छिलके ही प्रमुख हो जाएंगे। उन छिलकों के आधार पर एक संप्रदाय स्थापित होगा। भिन्न भिन्न छिलके होते हैं, अंदर का सार तो धर्म है, लेकिन ऊपर के छिलके भिन्न भिन्न होते हैं। उन छिलकों के आधार पर ही संप्रदाय स्थापित होते हैं। और दुर्भाग्य होता है लोगों का कि उन छिलकों को धर्म मान लेते हैं। भीतर के सार की बातें बहुत करेंगे, भीतर के सार की प्रशंसा बहुत करेंगे, भीतर के सार की सराहना बहुत करेंगे, उस पर प्रवचन देंगे, लोग भी झूमेंगे, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, हमारे गुरु महाराज ने देखो कितना अच्छा कहा। लेकिन जहां तक जीवन में उतारने की बात है, वहां छिलके ही धर्म है। इस संप्रदाय वाले ने अपने संप्रदाय का ये कर्म कांड पूरा कर लिया, उस संप्रदाय वाले ने अपने संप्रदाय का वो कर्म कांड पूरा कर लिया, इस संप्रदाय वाले ने अपने संप्रदाय की ये दार्शनिक मान्यता कट्टरता से मान ली, उस संप्रदाय वाले ने अपने संप्रदाय की दार्शनिक मान्यता कट्टर से मान ली। जाना नहीं, अनुभव कुछ नहीं। ये अंधविश्वास, ये अंध मान्यता धर्म को डबोती है। बुद्ध जैसा महापुरुष धर्म को उबारता है, डूबा हुआ है। धर्म क्या डूबा हुआ है, लोग डूबे हुए हैं। अधर्म को धर्म मान करके कैसा घृणित जीवन जी रहे हैं। समाज में जब ये ऊंच नीच की बात चलती है, समाज में जब ये जातिवाद की बात चलती है, तो उस समाज से धर्म दूर रहता है। समाज में जब सांप्रदायिकता की बात चलती है, सांप्रदायिक कर्म कांडों की बात चलती है, सांप्रदायिक दार्शनिक मान्यताओं की बात चलती है, अंधविश्वासों की बात चलती है, धर्म दूर रहता है। भगवान बुद्ध ने ठीक ही कहा, जो जातिवादी हैं, जो संप्रदायवादी हैं, अरे धर्म उनका विषय ही नहीं, उनकी गोचर भूमि नहीं। कहा अविषयो भूत, उनके लिए वो विषय नहीं है। बातें धर्म की करेंगे, धारण नहीं करेंगे। धारण तो अधर्म को करेंगे। कोई एक पालतू पशु, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, बकरी हो, घोड़ा हो, उसे छुएंगे, थपथपाएंगे, प्यार करेंगे तो अपवित्र नहीं होंगे। किसी पक्षी को, तोता हो, मैना हो, कोई पक्षी हो, उसे छुएंगे, पुचकारेंगे, थपथपाएंगे, अपवित्र नहीं होंगे। लेकिन एक मानव पुत्र जो सदाचार का जीवन जीता है, उसकी छां भी पड़ जाने से अपवित्र हो जाएंगे। अरे धर्म कहाँ डूब गया, कहाँ डूब गया। उस महापुरुष ने धर्म का उद्धार किया, धर्म का सार लोगों को दिया। बस शील, समाधि, प्रज्ञा और उसके परिणाम स्वरूप सद्गुण, मैत्री, करुणा, सद्भावना, इसे छोड़कर और धर्म नहीं है। अगर ये नहीं है तो धर्म नहीं है, और ये है तो धर्म है। धर्म का शुद्ध स्वरूप, धर्म का शुद्ध सार लोगों के सामने रखा, और धीरे धीरे
उनके प्यार से, उनकी करुणा से, उनकी मैत्री से, उनकी सद्भावना से देश से ये हत्याओं वाली बलि यज्ञ समाप्त होने लगे। देश के बड़े बड़े पढ़े लिखे विप्र, अनेक पुरोहित भी उनके समीप आ गए। उनकी बात समझ में आई। जो समझदार आदमी है वो किसी माँ के पेट से जन्मा हो, समझदार है तो धर्म के सही स्वरूप को समझेगा। धर्म सबका होता है। धर्म किसी एक जाति विशेष का नहीं होता, एक संप्रदाय विशेष का नहीं होता, एक गोत्र विशेष का नहीं होता, सबका होता है, मानव मात्र का होता है। धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। उगे तो सूरज, प्रकाश आए तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। धर्म जागे तो अधर्म अपने आप दूर होगा, अपने आप दूर होगा। भगवान के बाद अपने देश में एक सम्राट हुआ, अशोक हुआ। अशोक सम्राट पहले गलत रास्ते पड़ा था, होश आया मैं क्या कर रहा हूं। धर्म जागा उसमें, धर्म जागा तो वही चंड अशोक धम्म अशोक हो गया, बदल गया। और अपने शिलालेखों पर लिखता है कि मैंने धर्म की शुद्धता, धर्म लोगों को सिखाया, समझाया, उससे मेरी प्रजा सुखी हुई, सदाचारी हुई, धर्मवान हुई। फिर कहता है केवल उपदेशों से नहीं, मैंने लोगों को ध्यान करना सिखाया, विपश्यना करनी सिखाई। उनका शिलालेख कहता है मैंने अपनी प्रजा को ध्यान करना सिखाया, विपश्यना करनी सिखाई, तो उनमें इतना सुख, इतनी शांति, इतना धर्म जागा। मुझसे पहले भी बहुत राजा हुए, बहुत सम्राट हुए, सभी चाहते थे कि हमारी प्रजा सुखी रहे, परस्पर प्यार रहे, द्वेष न रहे, दौर्मनस्यता न रहे, झगड़े फसाद न रहें, शांति रहे। कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसका शिलालेख कहता है कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं हुआ। और किन कारणों से हुआ? एक ओर मैंने ऐसे अमात्य, ऐसे मंत्री, ऐसे उपदेशक तैयार किए जो सारे देश में फिर फिर करके धर्म का सही स्वरूप लोगों को समझाने लगे। और इतना ही नहीं, लोगों को शील, समाधि, प्रज्ञा का ध्यान करवाया, जिससे उनका जीवन बदलने लगा। कोरे उपदेशों से कोई धार्मिक नहीं बनता। धर्म धारण करने की जो विद्या है, उसका उपयोग करके कोई धार्मिक बन सकता है। वो काम किया, लेकिन देश का दुर्भाग्य हुआ। उसके बाद 50 वर्ष बीतते बीतते एक और सारा देश शुद्ध धर्म में समा गया, उसका लाभ लेने लगा। 50 वर्ष बीतते बीतते एक ऐसा तूफान आया, एक ऐसा तूफान आया कि शुद्ध धर्म लुप्त होने लगा। भगवान बुद्ध की वाणी, जो मूल वाणी है, लुप्त होने लगी। विपश्यना लुप्त होने लगी। धीरे 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 लोग भूल ही गए विपश्यना क्या होता है, विपश्यना क्या होती है। विपश्यना शब्द ही भूल गए। धर्म का सार फिर अंधेरे में चला गया और धीरे धीरे वही निकम्मी बातें फिर बढ़ने लगी। देश का दुर्भाग्य हुआ, देश का दुर्भाग्य हुआ कि देश में एक ऐसा सम्राट हुआ, महान सम्राट हुआ,
जिसके मुकाबले सारे विश्व भर में, भारत में ही नहीं, सारे विश्व भर में उसकी तुलना का एक भी राजा नहीं हुआ, उसे भूल गए। आज के 150 वर्ष के पहले अशोक का नाम भूल गया सारा देश। कोई अशोक नाम का अपने यहाँ सम्राट हुआ था, यही भूल गए। किसी ने शिलालेख पढ़ा, एक शिलालेख सामने प्रकट हुआ, देखा, लोगों ने पढ़ा, वो समझ में नहीं आया। आरंभ में देवानाम प्रिय पेयदस्सी, इतना ही समझ पढ़ा। कौन देवानाम, ये कौन देवानाम पेयदस्सी? ना समझ लोगों ने उसका अर्थ किया देवानाम पेय अति च मूर्ख। जो देवानाम प्रिय है वो मूर्ख है। दुर्भाग्य हुआ ना देश का। एक और धर्म की शुद्धता प्रकाश में लाने वाला व्यक्ति, सारे समाज को, सारी प्रजा को सुख और शांति बांटने वाला व्यक्ति, दूसरी ओर उससे मूर्ख कहा गया, उसका नाम तक भूल गए। ये तो श्रीलंका का कोई एक पुरातत्व विभाग का कोई एक जानकार व्यक्ति, पुरातत्ववेत्ता आया और उसने पढ़ा तो रोमांच हुआ, अरे ये तो अशोक का लेख है। 150 वर्ष पहले ये हालत थी कि हमने अशोक को भुला दिया, तो धर्म को भुला दिया, विपश्यना को भुला दिया। फिर भी हमारा मानस अशोक के प्रति कृतज्ञता के भावों से भरा हुआ है। हमारे देश में विपश्यना का नामो निशान नहीं रहा। हमारे देश में भगवान बुद्ध की वाणी का एक पृष्ठ नहीं रहा। उनकी टीकाओं का, अनुटीकाओं का एक पृष्ठ नहीं रहा। लगभग 50,000 पृष्ठों का साहित्य है, एक पृष्ठ नहीं रहा। उपकार मानते हैं अशोक का कि उसके गुरु मोगलीपुत्र तिस्य के आदेशों से उसने अड़ोस पड़ोस के देशों को भगवान बुद्ध की मूल वाणी भी भेजी और यह कल्याणकारी विद्या विपश्यना भी भेजी। भारत में नामो निशान नहीं, लेकिन पड़ोस में देशों में चला गया तो जीवित रह गई। 5 देशों ने वाणी जैसी भेजी गई यहां से वैसे शुद्ध रूप में रखी। एक देश ने विपश्यना को शुद्ध रूप में रखा। अरे वो न रखते तो हमें कैसे प्राप्त होती? बुद्ध के नाम पर बातें करते, बुद्ध के गुण गाते, उसकी वाणी कहाँ, उसकी सिखाई हुई विद्या कहाँ? तो उन देशों का उपकार मानते हैं जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से शुद्ध रूप में कायम रखा, और अशोक का उपकार मानते हैं कि उसने इन देशों में वाणी भी भेजी और विद्या भी भेजी। न भेजता, जरा सोच कर देखें, न भेजता तो जैसे भारत में इन दोनों बातों का अंधेरा हो गया। वाणी का एक पृष्ठ नहीं भारत में, विपश्यना का नाम तक नहीं। जब मुझे मेरे गुरु ने कहा कि आओ तुम्हें विपश्यना सिखाएंगे, विपश्यना क्या होती है, और मैं वहां हिंदी का प्रचारक, हिंदी भाषा को जानूं, विपश्यना क्या हुई? आकर के हिंदी की डिक्शनरी देखी, उसमें विपश्यना शब्द ही नहीं, और मेरे पास जो संस्कृत की डिक्शनरी थी, विपश्यना शब्द ही नहीं। अरे जिस देश ने विपश्यना शब्द ही खो दिया, विद्या तो बहुत दूर रही। तो उपकार मानते हैं इन पड़ोसी देशों का, उन्होंने संभाल के रखी। उपकार मानते हैं सम्राट अशोक का कि उसने बाहर भेजा, अन्यथा सारे विश्व में बुद्ध वाणी के नाम पर, मूल बुद्ध वाणी के नाम पर, जो पाली भाषा में है, मूल बुद्ध वाणी के नाम पर और विपश्यना के नाम पर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। मैं पड़ोसी देश में जन्मा, बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा, बुरा नहीं मानता उसे। मुझे थोड़ी बहुत अध्यात्म का बेस तो मिला, लेकिन सही धर्म नहीं मिला। ऐसा संयोग हुआ
कि मैं बचपन से ही भगवान बुद्ध की वाणी के प्रति अश्रद्धा अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। उनका तो अवतार इसीलिए हुआ कि असुर प्रवृत्ति के लोगों को जल्दी से जल्दी नरक में भेजे। तो उनकी सारी शिक्षा इस प्रकार की, उनकी शिक्षा मेरे काम की नहीं। भगवान बुद्ध हमारे अवतार, ईश्वर के अवतार, उनको खूब सम्मान करेंगे, खूब श्रद्धा करेंगे, खूब पूजा करेंगे, लेकिन उनकी शिक्षा से दूर रहेंगे। ये ट्रेनिंग बचपन से मिली। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ कि एक ऐसी परिस्थिति आई जिसका वर्णन बार बार करना उचित नहीं। ऐसी परिस्थिति आई कि भगवान की विद्या के प्रति मन में शंकाएं होते हुए भी मैं 10 दिन के विपश्यना के शिविर में चला गया। आंखें खुली, भाग्य जागा, जीवन में परिवर्तन आया। सही बात समझ में आई धर्म की। शील पालन करना धर्म है, और शील पालन करने के लिए मन को वश में करना धर्म है। शील में पुष्ट होने के लिए मन को निर्मल करना धर्म है। बस इसे छोड़कर धर्म के नाम पर जितनी बातें चलती हैं, उस धोखे से बचना है। हमको उससे कोई लेना देना नहीं। ये बात समझ में आने लगी, क्योंकि जो विद्या थी उसका लाभ मिलने लगा, प्रत्यक्ष लाभ मिलने लगा, और समझ में आने लगी। मेरा एक सौभाग्य, जब मैं कहता हूं कोई बात किसी कारण से ही होती है। जब अशोक ने बुद्ध की वाणी और बुद्ध की ये विद्या, विपश्यना विद्या बाहर देशों में भेजी, तो पड़ोसी बर्मा देश में 2 अरहंतों को भेजा, सोन और उत्तर नाम के। जब उनको भेजा गया तो ऐसी एक मान्यता है ब्रह्म देश में, ऐसी एक मान्यता है कुछ लोगों में, और मैं उसे ठीक समझता हूं, कि उस समय के किसी संत ने यह भविष्यवाणी की कि कोई एक समय आएगा जब भारत में बुद्ध की शिक्षा का नामो निशान नहीं रहेगा, जब भारत में बुद्ध की विद्या विपश्यना का नामो निशान नहीं रहेगा। बाहर देशों में जाएगा, वहां भी ये विद्या धीरे धीरे विकृत होते हुए विलुप्त हो जाएगी। केवल पड़ोसी देश, एक पड़ोसी देश में, बर्मा में, उन दिनों उसको स्वर्ण भूमि कहते थे। बर्मा का नाम उन दिनों था स्वर्ण भूमि। तो जो लोग धर्म ले जा रहे थे उनको कहा, तुम रतन ले जा रहे हो, ये धर्म रतन तुम ले जा रहे हो और स्वर्ण भूमि में ले जा रहे हो। वही एक भूमि ऐसी है जो संभाल के रखेगी। फिर कहा 2500 वर्ष, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 2500 वर्ष पूरा होने पर भगवान की शिक्षा फिर आएगी, फिर आएगी, भारत में आएगी, और जागेगी भारत में। ऐसी जागेगी कि भारत के सारे लोग उसे स्वीकार करेंगे और उसके बाद सारे विश्व में फैलेगी। ये भविष्यवाणी। मेरा सौभाग्य हुआ कि मुझे ये विद्या मिली। बाबा साहब की बात कर रहे हैं, अपने जीवन के कितने वर्ष जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार को दूर करने के लिए संग्राम करते रहे, भिन्न भिन्न प्रकार की पीड़ाएं सहते रहे, और साथ साथ ये भी देखते रहे कि इस बिगड़े हुए धर्म के नाम पर बिगड़ी हुई व्यवस्था को दूर करके किसे स्वीकार करूं, किसे स्वीकार करूं। महापंडित थे, बड़े विद्वान थे, तो विश्व के बड़े बड़े धर्म जो भी हैं उन सब का अध्ययन किया, खूब गहरा अध्ययन किया। और ये संयोग की बात हुई कि जब 2500 वर्ष पूरे हुए, उस भविष्यवाणी को याद करें। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 2500 वर्ष पूरे होने पर जो कि
1954 में हुए और 1954 में 55 में वहाँ संघायन हुआ। ये पिछले 2500 वर्षों तक बुद्ध की वाणी शुद्ध रूप में कैसे रखी गई कि समय समय पर विद्वान भिक्षु जिनको सारी वाणी कंठस्थ, वो बैठ करके आपस में निर्णय करें कि कहीं कोई गलती तो नहीं आ गई, वाणी शुद्ध है ना, वाणी शुद्ध है ना, उसको संघायन कहें। 3 संघायन तो भारत में हुए, अशोक ने तीसरा संघायन किया, उसके बाद तो भारत में कोई विद्वान ही नहीं रह गया जो बुद्धवाणी को जाने, कौन संघायन करे। तो चौथा संघायन लंका में हुआ, 5वां संघायन बर्मा में हुआ, 6ठा संघायन भी बर्मा में हुआ और 6ठा संघायन तब हुआ जबकि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 2500 वर्ष पूरे हुए। उसे प्रथम बुद्ध शासन कहते हैं। प्रथम बुद्ध शासन की समाप्ति के वर्ष ये 6ठा संघायन हुआ। मेरा सौभाग्य उस समय में संपर्क में आया और अगले 2500 वर्ष का, जिसको द्वितीय बुद्ध शासन कहते हैं, उसका प्रथम वर्ष 1955 में शुरू हुआ। 1955 में मुझे विपश्यना मिली, मेरा भाग्य खुला। बाबा साहब को देखता हूं कि जगह जगह उन्होंने भिन्न भिन्न परंपराओं का, उनके शास्त्रों का अध्ययन किया, भगवान बुद्ध की वाणी का भी अध्ययन किया। और ठीक 1955 में, 1954 में, 55 में बर्मा गए, जहाँ संघायन हो रहा था। वहाँ हमारा एक मित्र डॉक्टर सोनी उसके घर पे ठहरे कुछ दिन तक। वहाँ ये निर्णय किया कि यही ऐसा धर्म है, यही ऐसा मार्ग है जिसमें शुद्धता है, जिसमें कहीं कोई अपवित्रता नहीं है, शील है, समाधि है, प्रज्ञा है। अब भविष्यवाणी सामने आती है। 1955 में उन्होंने निर्णय किया कि यही धर्म है। 1956 में लाखों आदमियों को एक साथ संग्रह करके धर्म की दीक्षा दी गई। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये 3 रत्नों की शरण की मधुर आवाज समवेत स्वर में, एक साथ इतने लोगों के स्वर में सदियों बाद भारत में जागी। तो आया सद्धर्म भारत आया। इससे अधिक क्या कर सकते थे? बहुत शीघ्र ही उनके शरीर का देहांत हो गया, अंत हो गया। लेकिन एक धारा चल पड़ी कि इतने लोगों ने यह समझना शुरू किया कि ये जात पात धर्म के विरुद्ध बात है। जहां जात पात होती है, जहां ऊंच नीच का भेदभाव होता है, ऊंच नीच का भेदभाव रहेगा। एक व्यक्ति बहुत सदाचारी है, वो हमेशा ऊंचा रहेगा, दुराचारी है, वो नीचा माना जाएगा। लेकिन कितना ही दुराचारी क्यों न हो, कितना ही नीचा क्यों न हो, उसको पूरा अवसर है, पूरा मौका है, वो एकदम सदाचारी हो जाए और ऊंचा हो जाए। ऐसा नहीं कि इस माँ के कोख से जन्मा है तो सदा नीचे ही रहेगा, इस माँ के कोख से जन्मा है तो सदा ऊंचा ही रहेगा। ये धर्म नहीं, अधर्म है। और उस भविष्य वक्ता की वाणी सामने आ रही है, फलीभूत हो रही है। धर्म कभी इस बात का भेदभाव नहीं करता कि अमुक संप्रदाय का है। धर्म किसी संप्रदाय का नहीं होता। एक बात बहुत आश्चर्यजनक, मुझे भी आश्चर्यजनक लगी, जब भगवान की वाणी का सारे के सारे साहित्य का जो 50,000 पृष्ठों में है, उसका जब अनुसंधान किया गया, अपने यहाँ विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अनुसंधान किया गया, अरे वहां बौद्ध शब्द नहीं है। न तो भगवान ने अपने शिक्षा को कहा बौद्ध धर्म और न अपने अनुयायियों को कहा बौद्ध। बौद्ध शब्द ही नहीं है तो क्या है? अपनी शिक्षा को कहा धर्म और जो फॉलोवर्स हैं उनको कहा धार्मिक। अरे बौद्ध धर्म कहते और लोगों को बौद्ध बनाते तो फिर एक संप्रदाय होता। बौद्ध धर्म केवल बौद्धों तक रह जाता, धर्म तो सबका होता है।
धर्म पर किसी की बपोती नहीं होती। ये बुद्ध की विशेषता। धर्म पर किसी की बपोती नहीं होती, जो धारण करे वही उसका लाभ उठाए। और ये बुद्ध की वाणी सामने आने लगी, विपश्यना फैलने लगी। आज सारे विश्व भर में कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है, एक संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसके अनुयायी विपश्यना के शिविरों में ना आते हों। सभी संप्रदाय के लोग आते हैं। अरे संप्रदाय के लोग नहीं, उनके आचार्य आते हैं, उनके लीडर आते हैं। अब तक क्रिश्चियन पादरी और साध्वी 5000 से अधिक शिविरों में बैठ गए। गृहस्थ तो न जाने कितने, ये उनके गुरु हैं, ये बैठ गए। जब पहले मिशनरी आए, 2 मदर सुपीरियर थी, एक कोई बूढ़ा पादरी था। शिविर समाप्त हुआ तो कहते हैं, गोइनका, यू आर टीचिंग क्रिश्चियनिटी इन द नेम ऑफ बुद्धा। अरे हम तो धर्म सिखाते हैं भाई, जो सबका होता है। धर्म पर किसी की मोनोपोली नहीं होती, जो धारण करे उसका होता है। सभी जगह धर्म भी है, साथ छिलके भी हैं, क्योंकि छिलकों को धर्म मान लिया इसलिए धर्म बिगड़ गया। छिलके उतार करके खाली धर्म धारण करे तो अपने को हिंदू कहे, बौद्ध कहे, जैन कहे, ईसाई कहे, मुस्लिम कहे, क्या फर्क पड़ता है? आदमी आदमी है, सबको अपने जैसा लगता है। शिविरों में हर संप्रदाय के गुरु जो आते हैं वो कहते हैं, हमारे यहाँ भी, हमारे शास्त्रों में भी यही बात है, हमारे शास्त्रों में भी यही बात है। अरे सदाचार का जीवन जीना, मन को संयमित करना, मन को निर्मल करके मैत्री, करुणा, सद्भावना से भरना। संसार का कौन ऐसा धर्म परंपरा है जो इसे स्वीकार नहीं करती? स्वीकार सब करते हैं। धारण कैसे करें ये नहीं आता, धारण कैसे करें? विपश्यना धारण करना सिखाती है। भगवान बुद्ध की यही विशेषता है। उन्होंने कोरे उपदेश नहीं दिए। उपदेश तो देने ही होते हैं लोगों को समझाने के लिए, लेकिन उन उपदेशों को जीवन में कैसे उतारें उसके लिए विद्या दी। इस विद्या को धारण करके लोग धर्म को धारण करने लगे और अशोक को बड़े गर्व के साथ कहना पड़ा, कह सका कि मेरी प्रजा में सुख है, शांति है। कभी कोई दंगा नहीं हुआ, कभी कोई झगड़े नहीं हुए, शांति सारे देश में फैली। वही शांति सारे देश में फिर फैलने वाली है, वही शांति सारे विश्व में फिर फैलने वाली है। भगवान बुद्ध की शिक्षा सब स्वीकार करने लगे। दुनिया के कोने कोने में विपश्यना के सेंटर खुल गए और खुले जा रहे हैं। हर वर्ष 2-4-5 अब तक कोई 115 खुल गए और काम कर रहे हैं। और सेंटर का मतलब ये नहीं कि लोगों को इकट्ठा किया और उपदेश दे दिया और जाओ घर में जाकर विपश्यना करो। सब निवासी रेजिडेंशियल है। लोगों को 10 दिन तक वहां रहना पड़ता है, खाना पीना और शिक्षा ग्रहण करनी और उसको जीवन में उतारना, ये सारा सीखना। कैसे शीलवान बने, कैसे समाधिवान बने, कैसे प्रज्ञावान बने, परिणाम वही आते हैं। तो इतना बड़ा आयोजन जहां चलता हो, और 10 दिन का तो किंडरगार्टन आरंभ है। जो लोग इसका लाभ उठाने लगे वो 20 दिन का शिविर, 30 दिन का शिविर, 45 दिन का शिविर, 60 दिन का शिविर, इगतपुरी में 60 दिन के शिविर लगते हैं। और उसमें एडमिशन मिलने के लिए लाइन लगती है। क्यों लोग समय अपना लगाते हैं? लाभ मिलता है इसलिए ना। और हर संप्रदाय के लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ण के लोग, हर गोत्र के लोग आते हैं। सब समान रूप से वहां ध्यान करते हैं, एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। सारे शिविरों में यही बात है, एक साथ भोजन करेंगे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जो ध्यान में ऊंचा उठ गया वो बड़ा, जो ध्यान में अभी कच्चा है वो छोटा। छोटा होते हुए भी उसको बड़ा बनने की सारी सहूलियत है, सारी सुविधा है। ये विशेषता है बुद्ध के धर्म की। इसी विशेषता को देख करके बाबा साहब ने स्वीकार किया। उन्हें समय नहीं मिला, बड़ा काम किया, सारे जीवन भर कितना बड़ा काम किया, वो कम नहीं।
लेकिन जाते जाते ये जो दान दे गए, दो बड़े काम किए उन्होंने। समाज में, देश में जो जातिवाद का जहर फैला हुआ था उसे दूर करने के लिए दो बड़े काम किए। एक तो बड़ा काम ये किया कि देश का संविधान ऐसा बनाया, देश को ऐसा संविधान दिया जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, मनुष्य मनुष्य में भेदभाव नहीं, सब समान है, सबका एक जैसा अधिकार है, सबको एक जैसी सुविधा है आगे बढ़ने की। ऐसा संविधान दिया तो जात पात कहाँ रहेगी? जात पात सारी टूट गई उससे ऐसा नहीं कहते, लेकिन टूटने का रास्ता खुल गया और टूटने लगी। और दूसरी बड़ी बात दी, वो अध्यात्म के क्षेत्र में उन्होंने बुद्ध की शिक्षा को वापस भारत में लाके स्थापित किया। इससे टूटेगी। जितना जितना बुद्ध की विद्या का प्रभाव लोगों में फैलेगा, और फैलेगा भी, मुझे स्पष्ट दिखता है कि आगामी 50 वर्षों में सारे भारत में फैलेगी विपश्यना, सारे भारत में फैलेगी बुद्ध की शिक्षा। बाबा से यही तो चाहते थे कि सारे भारत में विश्व बुद्ध की शिक्षा फैले। जानते थे, खूब समझते थे कि केवल समाज के एक तबके में बुद्ध की शिक्षा आ गई तो उनका तो इस मारे उद्धार हुआ कि उनका जो एक हीन भाव था उनमें वो निकलने लगा। अच्छी बात हुई, लेकिन ये जो विषमता है, ऊंच नीच की बात है, उसको निकालने के लिए तो धर्म अपने शुद्ध रूप में जागे। तो दूसरा बड़ा काम किया कि बुद्ध की वो शिक्षा जो हमेशा समता पर स्थापित है, समानता पर स्थापित है, प्यार पर स्थापित है, मैत्री करुणा सद्भावना पर स्थापित है, वो जागे। और वो जागेगी, जाग रही है और जागेगी। सब जाति के लोग शिविरों में नहीं आते, सब जाति के लोगों के अंदर पक पक करके आचार्य बनाए गए। आज संसार की कोई ऐसा संप्रदाय नहीं जिसके अनुयायी विपश्यना के आचार्य न हो। बौद्ध आचार्य तो हैं ही, हिंदू आचार्य भी हैं, मुस्लिम आचार्य भी हैं, ईसाई आचार्य भी हैं, पारसी आचार्य भी हैं, यहूदी भी हैं, सिख भी हैं। कोई संप्रदाय नहीं कि जिस संप्रदाय के लोग विपश्यना के आचार्य नहीं बन गए। और आचार्य बन करके सिखाते हैं लोगों को, सारे विश्व में फैल रहा है तो भारत में तो फैलेगा ही। मुझे स्पष्ट दिखता है कि भारत का उद्धार होने वाला है। भारत में धर्म जो गारत हुआ वो फिर उठने वाला है। धर्म उठे, उसे जरूरी नहीं कि हम बौद्ध धर्म ही कहें, धर्म है जो सबका है, हर व्यक्ति धार्मिक हो। बौद्ध है तो धार्मिक बौद्ध हो, जैन है तो धार्मिक जैन है, हिंदू है तो धार्मिक हिंदू हो, ईसाई है तो धार्मिक ईसाई हो। बुद्ध की शिक्षा धार्मिक बनाती है, मनुष्य मनुष्य के भेदभाव को दूर करती है। हमारा सौभाग्य है, हमारे सौभाग्य है कि द्वितीय शासन के आरंभ होने पर हमारे देश का एक युग पुरुष थे। उन्होंने धर्म की शिक्षा का डंका बजाया 1956 में। 1955 में द्वितीय शासन, दूसरा 2500 वर्ष का शासन आरंभ होने का वर्ष, उसमें उन्होंने वह निर्णय किया और अगले वर्ष उन्होंने इसका डंका बजाया। और ये फैलने वाला है। अच्छा हुआ हमारे देश के लोगों ने उन्हें भारत रत्न कहा। अच्छा है, भारत रत्न कहा। एक समय आएगा जब बुद्ध की शिक्षा चारों ओर फैलेगी और ये इतिहास में स्पष्ट होगा कि इतने लोगों को जो दलित के रूप में रहते थे, पतित के रूप में रहते थे, आक्रांत के रूप में रहते थे, हर तरह से दुख में डूबे हुए थे, उनको जिसने उबारा, अरे वो भारत रत्न ही नहीं, वो विश्व रत्न कहलाएगा। सारा विश्व उसे याद करके उसको नमस्कार करेगा। छोटा काम नहीं किया, सारी धारा बदल दी। सारी धारा भारत की बदलेगी तो सारे विश्व की बदलेगी।
बुराई यहाँ आई तो और जगह भी आई, संप्रदाय बने जगह जगह। जब यहां से संप्रदाय बनने नष्ट होंगे और उनकी जगह धर्म जागेगा, शुद्ध धर्म, शील, सदाचार, प्रज्ञा, तो अब लोग बुद्ध को भी याद करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर को भी याद करेंगे कि दूसरा द्वितीय शासन, बुद्ध शासन वो लेकर आए, भारत से, बर्मा से भारत में वो लेकर के आए, दूसरे वर्ष ही, आरंभ होने के दूसरे वर्ष ही लेकर के आए और डंका बजाया, बिगुल बजाई, और ये बिगुल भारत में ही नहीं सारे विश्व में फैलेगी। खूब लोक कल्याण होगा, खूब लोक मंगल होगा, खूब लोक स्वस्ति होगी। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो। भवतु सर्व मंगलं, भवतु सर्व मंगलं, भवतु सर्वमंगलम्। प्रश्न है जी? अच्छी बात। मेरे दोस्त और घर वाले कहते हैं कि विपश्यना वगैरह रिटायर होने के बाद करनी चाहिए, अभी तो तुम्हारे हंसने खेलने के दिन है। खूब हंसो, खूब खेलो, खूब आनंद का जीवन बिताओ। विपश्यना इसीलिए है। सारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और व्याकुल होते रहते हो। मनचाही नहीं होती, अनचाही होती है, व्याकुल होते रहते हो। कभी इससे द्वेष हो गया, कभी यहाँ दुर्भावना जगा ली, व्याकुल हो गए। अरे ये सारी व्याकुलता दूर हो जाए तो जीना आ जाए। बुढ़ापे में जाके सीखोगे तब कितने दिन इसका लाभ उठाओगे। हम तो बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को शिविर लगते हैं। आज 115 कितने तो शिविरों को लगाने के लिए विपश्यना के आचार्य हुए, लेकिन 200 आचार्य ऐसे हैं जो केवल बच्चों को शिविर लगाते हैं और विश्व भर में बच्चों को शिविर लगते हैं। उनके माँ बाप देख के खुश होते हैं, अरे यही तो उम्र है जब उनको अच्छा आधार मिले, धर्म का आधार मिले, सात्विकता का आधार मिले, सच्चरित्रता का आधार मिले। खुश होते हैं, उनको सारा जीवन जीना है, सुख से जिए, शांति से जिए। तो घबराओ मत, आके देखो कि कितना लाभदायक मार्ग है। आज के कंपटीशन के युग में विपश्यना हमें कैसे मदद करेगी? खूब मदद करेगी। मदद नहीं करे तो जिएंगे कैसे? संसार में जीना है, गृहस्थ हैं तो गृहस्थ की तरह जीना है। जिसके मन में ये आए कि नहीं, हमको गृहस्थ की जिम्मेदारी न उठा करके गृह त्यागी होना है, तो गृह त्यागी के अपने नियम है, उस मुताबिक जिएगा। लेकिन गृहस्थ है तो विपश्यना करता हुआ, सदाचार का जीवन जीता हुआ खूब कंपटीशन में सकेगा, क्योंकि मन समता में रहेगा, शांत रहेगा, निर्मल रहेगा। तो जो समस्या सामने आएगी उसका सही डिसीजन करेगा, क्विक डिसीजन करेगा, ये क्षमता बढ़ेगी तो हर बात में सफलता प्राप्त होगी। एक नहीं, दो नहीं, सारे विश्व में हजारों लोग ऐसे हैं जो व्यापारी हैं। गरीब से गरीब, झोपड़पट्टी में रहने वाले भी कितने लोग आते हैं। इसी तरह से अमीर से अमीर, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, लेकिन उनका जीवन बदलने लगता है, जीवन में सफलता मिलने लगती है। तो घबराएं नहीं, आकर देखें तो जानेंगे कि कितना बड़ा लाभ होगा। आज आपके विपश्यना शिविर बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, तो क्या सरकार से कोई मदद मिलती है? जिस दिन सरकार से मदद मिलने लगे
समझो कि उस दिन धर्म डूब जाएगा। उससे दूर रहे तो ही ठीक है। हम सम्राट अशोक का इतना गुण गाते हैं, उपकार मानते हैं, लेकिन क्योंकि सम्राट अशोक ने धर्म फैलाया तो बदले में 50 वर्ष होते होते किसी दूसरे राजा ने उसका नाश करना शुरू कर दिया। राजनीति है ना, उसमें कंपटीशन चलता है। अरे बाबा नहीं, सरकार दूर रहे, सरकार इसका लाभ ले, और जो लेती है अपने ऑफिसरों को भेजती है। हम देख के बड़े खुश होते हैं कि इन ऑफिसरों में कितना बड़ा परिवर्तन आने लगा, कितना अच्छा काम करने लगे, उनकी काम करने की शक्ति बढ़ गई, निर्णय करने की शक्ति, वो सारा करे, लेकिन हमारे सिर पर हाथ नहीं रखे। विपश्यना के सिर पर सरकार का हाथ नहीं होना चाहिए, विपश्यना स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी खूब फलेगी फूलेगी, और हम आशा करते हैं आगामी 2500 वर्ष तक कायम रहेगी। आपके विपश्यना शिविर बिल्कुल निःशुल्क होते हैं। ओ, सरकार से मदद वाली बात गई। सुना है गोराई गांव में बहुत बड़ा ग्लोबल पगोड़ा बन रहा है, इससे लोगों को क्या लाभ मिलेगा? बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब तो लोगों के लिए विपश्यना नई है, यद्यपि इसको भी लगभग 40 वर्ष होने लगे भारत में आए, फिर भी नई है। फिर भी लोग देखते हैं कि जहां जहां सामूहिक साधना होती है, एक साथ बैठ के लोग साधना करते हैं, वहां के वातावरण की तरंगें कितने धर्ममय हो जाती है, कितनी शांतिमय हो जाती है, कितना अच्छा प्रभाव उसका होता है। भगवान की वाणी याद आती है, समग्गानं तपो सुखो। एकत्र होकर के जब ध्यान करोगे तो उस सुख का कोई मुकाबला नहीं। जो पगोड़ा बन रहा है ये कोई पूजा पाठ के लिए नहीं बन रहा, ये पगोड़ा ध्यान के लिए बन रहा है। अंदर से ध्यान का स्थान है जिसमें लगभग 10,000 लोग बैठ के एक साथ ध्यान करेंगे। अरे उस वक्त की तरंगें कैसी होगी। अभी पिछले कुछ दिनों पहले, अभी पूरा नहीं बना है लेकिन फिर भी वहाँ 4-5 हज़ार लोगों ने बैठ के ध्यान किया, और जिन्होंने ध्यान किया वो कहते हैं, वो जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उसका कितना अच्छा प्रभाव हुआ। और जहाँ पर 10-10 हज़ार आदमी बैठ के ध्यान करेंगे उसके प्रभाव का क्या कहना। उसका लाभ केवल साधकों को ही नहीं मिलेगा, आसपास के सारे वातावरण में धर्म फैलेगा, इस नगर में धर्म फैलेगा, इस देश में धर्म फैलेगा। इसलिए पगोड़ा बनाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ध्यान साधना के पक्ष में नहीं थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ लोगों का कहना है, हमको उन पर दया आती है कि बेचारे जानते नहीं कि ध्यान क्या है, बुद्ध का ध्यान क्या है। और ध्यानों से बुद्ध का ध्यान में कितना फर्क है समझें। वो बिल्कुल सेकुलर है, सांप्रदायिकता विहीन है। हर कदम ऐसा है जिस पर सब चल सके, जिस मार्ग पर सब चल सके। शील का पालन करना, संसार में कोई भी ऐसा संप्रदाय नहीं, कोई धर्म परंपरा नहीं जो शील सदाचार का विरोध करे। कैसे करे? शील का पालन कैसे करे? मन को एकाग्र करे। एकाग्र करने के लिए कोई सहारा नहीं, केवल सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, बस इतना ही। इसके साथ कोई शब्द जोड़ दिया तो संप्रदाय हो जाएगा। सांस के साथ साथ बोलने लगे बुद्ध 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 बुद्ध, तो कभी कहेंगे क्यों बुद्ध बुद्ध कहें, हम तो राम राम कहेंगे, हम तो अल्लाह अल्लाह कहेंगे। सार्वजनिक नहीं हुआ। धर्म भगवान ने सार्वजनिक सिखाया, केवल सांस और कुछ नहीं। लंबा है तो लंबा, ओछा है तो ओछा, बाईं से गुजरता है तो बाईं से, दाहिनी से गुजरता है तो दाहिनी से। प्राणायाम का अपना लाभ है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम करें, वो अलग बात है। लेकिन मन को स्वस्थ करने के लिए, विपश्यना के कदम पर चलने के लिए सहज स्वाभाविक सांस जैसा भी है, हम केवल दृष्टा रूप से उसे जान रहे हैं। जान क्यों रहे हैं कि आगे जाकर ऐसी स्थिति आएगी कि ये शरीर और चित्त के पारस्परिक संबंध समझ में आने लगेंगे। इन दोनों का कैसे गहरा संबंध है। शरीर मन को प्रभावित करता है, मन शरीर को प्रभावित करता है। मन में जो विकार जागे, शरीर पर एक संवेदना होती है, दुखद संवेदना होती है। जो भी अच्छी बात जागे, एक सुखद संवेदना होती है। दुखद होती है हम द्वेष जगाते हैं, सुखद होती है हम राग जगाते हैं, व्याकुल होते हैं। उनको साक्षी भाव से देखें तो ये राग जगाने का, द्वेष जगाने का स्वभाव दूर होता है,
मन समता में स्थापित होता है। और जिसके भीतर समता आ गई, समानता आ गई, बाहर भी उसका जीवन समता में बीतेगा, स्वयं भी सुखी रहेगा, औरों को भी सुखी बनाएगा। बाबा साहब ने ध्यान का समर्थन नहीं किया, इससे बढ़कर कोई झूठी बात नहीं हो सकती। मेरा एक और सौभाग्य कि बाबा साहब ने जो पुस्तक लिखी, बुद्ध और उनका धर्म, मेरे मित्र हुआ करते थे बदंत आनंद कौशल्यायन जी, हिंदी के प्रचार के लिए बार बार बर्मा आते थे और सौभाग्य हमारा कि हमारे घर में ठहरते थे। एक बार वो बहुत दिनों तक ठहरे और बाबा साहब की इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद आधे से ज्यादा वहां हुआ। मैंने पढ़ी है पुस्तक, कोई पढ़ के देखे। अरे उसमें समाधि की बात कही हुई है, सामान्य समाधि और बुद्ध की समाधि, जिसको सम्यक समाधि कहते हैं बहुत बड़ा अंतर है। सामान्य समाधि तो ऊपर ऊपर से हमारा कल्याण करके रह जाएगी, सम्यक समाधि जो बुद्ध ने सिखाई वो भीतर से कल्याण करेगी, जड़ों तक सुधार करेगी, आदमी का स्वभाव बदल जाएगा। ये बाबा साहब ने अपने पुस्तक में लिखा है। और इसी तरह से विपश्यना के बारे में कायानुपश्यना की चर्चा करते हैं, वेदनानुपश्यना की चर्चा करते हैं, चित्तानुपश्यना की चर्चा करते हैं, धम्मानुपश्यना की चर्चा करते हैं। और क्या करेंगे? वो स्वयं नहीं कर सके, नहीं सिखा सके, समय कहाँ था उनके पास। जैसे कहा 1955 में तो उन्होंने ये निर्णय किया बर्मा में आकर के कि हमको भगवान का मार्ग अपनाना है, और 56 में उन्होंने यहाँ आकर के अपनाया और लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, साथ लिया। उसके बाद कितने दिन रहे तो, और बीमार थी, वृद्धावस्था थी, तो स्वयं नहीं सीख सके तो औरों को कैसे सिखाते, उस बारे में क्या चर्चा करते। जिसको स्वयं नहीं अनुभव किया उसकी चर्चा भी क्या करते। लेकिन भी उनके पुस्तक में ये चर्चा है, उसे पढ़कर देखे। और ये जो गलत बात कोई भी फैलाता है उस भाई को समझना चाहिए कि वो धर्म का ह्रास करता है, धर्म का भला नहीं करता। ओम मणि पद्मे हुम का अर्थ क्या है? किसी भी तरीके से मन को एकाग्र किया जा सकता है। हम किसी शब्द को बार बार दोहराएंगे, केवल शब्द को दोहराते दोहराते मन एकाग्र हो जाएगा। हमारे हाथ में घड़ी बंधी है, हम ध्यान में बैठे और घड़ी 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 ये उच्चारण करते रहे, मन ही मन करते रहे, आध घंटे में 1 घंटे में मन एकदम शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। और एकाग्र तो हुआ, उससे क्या हुआ? उससे हमारे विकार तो नहीं निकले। और घड़ी 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 इसका उच्चारण कौन करेगा? जीव उबने लगेगा। तब लोगों ने समझाना शुरू किया कि कोई मंत्र दे दिया, कोई शब्द दे दिया, तो और कह दिया कि इस मंत्र से, इस शब्द से ये फल होगा, वो फल होगा, तो उस मारे उसका उच्चारण करो, बार बार उसका उच्चारण करो। अरे वो उच्चारण की वजह से मन शांत हुआ, एकाग्र हुआ, उससे थोड़ा निर्मल भी हुआ ऊपर का हिस्सा, भीतर तो वैसा का वैसा, स्वभाव तो वैसा का वैसा। हम निंदा नहीं करते, न इस मंत्र की निंदा करते हैं न किसी दूसरे की। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हम शब्दों के सहारे चित्त को एकाग्र कर लेंगे तो जड़ों तक विकार नहीं निकलेंगे। और यथाभूत जैसा है वैसा है, उस सच्चाई को स्वीकार करते करते अगर हम चित्त को एकाग्र करेंगे, समता में स्थापित करेंगे, तो विकार जड़ों से निकल जाएंगे। विपश्यना में वस्तु शास्त्र और ज्योतिष का कितना महत्व है? ये वस्तु शास्त्र वाले कहें, ज्योतिष वाले कहें, विपश्यना में इनकी आवश्यकता नहीं है, जरा भी आवश्यकता नहीं है। अरे अपने आप को सुधारो, तुम्हारा मन निर्मल नहीं हुआ, तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं हुआ, और बाहर की बातों को स्वस्थ करना चाहते हो, करो, लेकिन उस पर डिपेंड मत करो। डिपेंड अपने मन को सुधारने के काम करो, उससे कल्याण होगा। How can a person keep a balance between his personal ambitions and his responsibility towards his family and society?
That should be the personal ambition. What else? If you are a family man, your ambition should be that you live a good family life, look after your family members, work properly, earn properly, and look after that. If that ambition is there, it is fulfilled. But if you have ambitions which are not workable and which doesn't help anybody, neither you nor others, then better keep yourself away from such ambitions. Good ambitions can be achieved by vipassana. बौद्धाचर्या का अर्थ क्या है? बुद्ध की बताई हुई विद्या के अनुसार जीवन जिए तो बौद्धचर्या हुई। और बौद्धचर्या का ये भी अर्थ कि भगवान बुद्ध में के जीवन में क्या क्या घटना घटी, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए, उन उपदेशों का लोगों पर क्या प्रभाव हुआ, वो बुद्धचर्या है। ये जो बड़ा पगोड़ा बन रहा है उसका एक बहुत बड़ा भाग ऐसा होगा जिसमें भगवान बुद्ध की जीवनी, विपश्यना की जीवनी बताई जाएगी। कैसे विपश्यना का उद्गम हुआ बुद्ध के जरिए, कैसे फैली और उनके जीवन काल में कैसे अच्छे उसके परिणाम आए, तो वो बुद्धचर्या ही है। सारी बुद्धचर्या है। बुद्ध का जीवन में किस तरह धर्म जागा और किस तरह वो लोगों तक फैला और किस तरह लोगों का कल्याण हुआ, वो क्या विद्या थी, उसका सारा विवरण जो दिखाए वो बुद्धचर्या है। अंतिम, ये बार बार हमको चश्मा बदलना पड़ता है। चलो ले आओ। जरा भी दुखा, तो बुढ़ापे का दुख है, क्या करें। आपके बाद क्या यह भी संप्रदाय नहीं होगा, जैसे कि कुछ लोग भीमं शरणं गच्छामि कहते हैं। जैसे जैसे धर्म अपने शुद्ध रूप में जागेगा, वैसे वैसे लोग संप्रदाय से दूर होते चले जाएंगे। कोई भी हो, भीमं शरणं गच्छामि कोई कहता है तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर नहीं, ये शुद्ध धर्म अपने देश में लेकर आए और उसका लाभ मिल रहा है लोगों को, तो उसके शरण माने उनके लाए हुए धर्म पर चलने का काम हम कर रहे हैं। तो भीमं शरणं गच्छामि, या केवल अम्बेडकर जी की मूर्ति बना करके फूल चढ़ाने लगे हो गया भीमं शरणं, ये नहीं होता। न ये बुद्ध शरणं होता है, न धम्म शरणं होता है, न संघ शरणं होता है। धारण करें धर्म को तो कल्याण होता है। अगर विपश्यना नहीं फैली तो संप्रदाय बन जाएगा, विपश्यना फैलेगी तो संप्रदाय दूर होता चला जाएगा, और संप्रदाय दूर होता चला जाएगा तो धर्म स्थापित होता चला जाएगा। विपश्यना का उपयोग स्टडीज में क्या होगा? स्टडीज में हो रहा है ना, बच्चों के शिविर लगते हैं, स्कूलों में लगते हैं, कॉलेजों में लगते हैं, उनकी समझ शक्ति बढ़ती है, सब्जेक्ट को समझने की ताकत बढ़ती है, जो कुछ समझाया जा रहा है उसको गहराई से याद करके ही नहीं, खूब उसको कैसे अपने पढ़ाई में उपयोग करे, इसमें बढ़ती है। और उनको देखते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं पढ़ाई में, और फिर जीवन में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। लाभ होता है, इसलिए बच्चों के शिविरों में इतनी भीड़ लगती है। गृहस्थ जीवन में धर्म का पालन कैसे करें, कृपया बताएं। विपश्यना करो। और कैसे करोगे? विपश्यना करोगे तो अपने आप शीलवान बन जाओगे, समाधिवान बन जाओगे, प्रज्ञावान बन जाओगे, तो धार्मिक हो गए। और धार्मिक क्या होता है? कोई कर्मकांड करने से धार्मिक बनोगे, कोई दार्शनिक मान्यता मान लेने से धार्मिक बनोगे, कोई अंधविश्वास मान लेने से धार्मिक बनोगे? अरे जीवन में शील उतरे, समाधि उतरे, प्रज्ञा उतरे तो धार्मिक है। उस बनने के लिए काम करना पड़ता है। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं और योगासन से शरीर स्वस्थ रहता है, तो हमको किसी के पास जाकर के योगासन सीखना पड़ता है, आसन प्राणायाम सीखना पड़ता है। वो तो हम सीखे नहीं और कहें कि हम स्वस्थ हो जाएं। तो इसी तरह से मन को स्वस्थ करने के लिए कहीं जाकर के ये विद्या सीखनी पड़ती है, ताकि हमारा मन स्वस्थ रहे। पता नहीं हम कब 10 दिन निकाल पाएं, आप हमें अभी सिखा दें। बार्गेनिंग शुरू हुई ना, हमने भी ऐसा ही किया था। हमारे गुरु जी के पास गए, उन्होंने कहा तुमको 10 दिन रहना पड़ेगा ये विद्या सीखने के लिए। 10 दिन? अरे मेरे जैसा इतना कामकाज वाला व्यक्ति, ये गृहस्थ, इतनी जिम्मेदारियां सिर पर,
मैं 10 दिन नहीं निकाल सकता। आप जानते हैं, आप देखते हैं, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हूं मैं, आप थोड़े में समझा दीजिए ना, घर में कर लूंगा मैं। नहीं होता। अच्छा एक दिन, आप एक दिन हमें रख के बता दीजिए, घर में कर लेंगे, नहीं होता। फिर बात समझ में आए 10 दिन रहना ही पड़ेगा तो रहने पर समझ में आए बिना 10 दिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता। बीमार हो जाते हो, ऑपरेशन करना होता है तो हॉस्पिटल जाना होता है ना, तब डॉक्टर से कहोगे मैं हॉस्पिटल नहीं जाता, मेरा ऑपरेशन करना है, तो भी नहीं जाता। अरे मन का ऑपरेशन है, बहुत गहराइयों तक मन के विकार बाहर निकालने हैं, तो 10 दिन देने ही होंगे। ये 10 दिन अपने जीवन के व्यर्थ नहीं गंवाते, इन 10 दिनों का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ये करोगे तो जानोगे, या जिन्होंने किया है उनसे मिलोगे तो जानोगे। निकालो अपने जीवन के 10 दिन, हम पर एहसान करने के लिए नहीं, अपने आप पर एहसान करने के लिए, अपने भले के लिए, अपने मंगल के लिए। खूब भला हो, खूब मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होए रे। इस धरती पर शुद्ध धर्म की ज्योत प्रकाशित होए रे। भारत भूमि पर शुद्ध धर्म की ज्योत प्रकाशित होए रे। इस धरती पर शुद्ध धर्म की गंग प्रवाहित होए रे। सकल विश्व के सारे प्राणी, सकल विश्व के सारे प्राणी मंगल लाभी होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो।